जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन ये चीज़ देखी जाती है कि जब किसी की नौकरी जाती है तो वो सर पकड़कर किसी कोने में डिप्रेशन में बैठा हुआ दिखाई देता है। अमूमन ये भी देखा जाता है कि जब किसी की नौकरी जाती है तो अवसाद में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि जीवन में उसके बचा क्या है। ऑल इन ऑल चारों तरफ अंधकार हो जाता है और लोग उसको इतने ताने मारते हैं कि पूछिए। और अगर गलती से उसकी शादी नहीं हुई है तो नौकरी जाने के बाद उसकी शादी होने के भी टंटे पड़ जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है ट्विटर के मामले में, वो मतलब इस कदर का एग्जाम्पल सेट कर रहा है ना कि भविष्य में लोग ऐसी ही नौकरी ढूंढेंगे जिसमें कि नौकरी जाने पर भी उनको इतने करोड़ रुपए मिले। जी हाँ, करोड़ रुपए। पराग अग्रवाल और विजया गड्ढे की कल नौकरी गई, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया ही था। लेकिन नौकरी जाने के बाद, वो डिप्रेशन में जाने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मालदीव्स या मॉरिशस में कहीं छुट्टी मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितनी मोटी रकम उनको नौकरी से निकाले जाने पर दी जा रही है, उतने में तो भारत में न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती। हालांकि वो कंपनियां चलती कि नहीं चलती वो बात की बात है, लेकिन फिर भी कंपनियां तो खड़ी हो ही जाती। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि नौकरी से निकाले जाते समय इंसान का करियर खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया साहब। मतलब फला कंपनी वाले पूछेंगे तुमको निकाला क्यों गया, क्या जवाब दोगे? एक खाली पन्ने पे साइन करा के रख लेते हैं। इस तरह का डर का माहौल बनाया जाता है नौकरी से निकाले जाते वक्त। लेकिन आप जरा सोचिए कि आपको नौकरी से निकालते वक्त कोई 400-500 करोड़ रुपए दे, तो आप तो खुशी खुशी नौकरी छोड़ दोगे ना यार। अब जरा समझाता हूँ आपके ट्विटर से जिन लोगों को निकाला गया है उनको कितना मोटा पैसा दिया जा रहा है। ट्विटर के अधिग्रहण की अंतिम घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया साइट ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने इसके शीर्ष 3 अधिकारियों को उनके पद से हटा दी। लेकिन अब इन अधिकारियों को मुआवजे के रूप में करीब करीब 12.20 करोड़ डॉलर देने होंगे, जिनकी की मूल्य भारतीय रुपये में अगर हम देखें तो करीब करीब 1004 करोड़ रुपए या फिर 10 अरब रुपए है। एलन मस्क ने शुक्रवार मतलब 28 अक्टूबर 2022 को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल, मुख्य वित्त अधिकारी नेड सेगल और नीति एवं कानूनी मामलों के प्रमुख गड्ढे को कंपनी से हटा दिया। मस्क ने इन लोगों को ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट की संख्या को लेकर उन्हें और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एग्जीक्यूटिव के पैकेज और मुआवजे पर शोध करने वाली विख्यात कंपनी इक्विलर ने पराग अग्रवाल को गोल्डन पैराशूट मूल्यांकन करीब 57.4 मिलियन डॉलर मतलब करीब 472 करोड़ रुपए, सेगल का करीब 366 करोड़ रुपए और गड्ढे का करीब करीब 165 करोड़ रुपए बताया है। गोल्डन पैराशूट कंपनी और शीर्ष अधिकारियों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें उन्हें कंपनी से हटने के लिए मजबूर करने पर मुआवजे के तौर पर बड़ी राशि का भुगतान करने की जानकारी दी जाती है। इसके तहत कंपनी से निकाले जाने वाले अधिकारी को कम से कम 1 साल के वेतन का हकदार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस पे अमाउंट पे एक कर्मचारी के वार्षिक मूल वेतन का 100%, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम और इक्विटी शामिल है। इक्विटी हिस्सेदारी के रूप में पराग अग्रवाल, सेगल और गड्ढे को करीब 65 मिलियन मतलब करीब करीब 535 करोड़ रुपए ट्विटर में उनके शेयर के बदले दिए जाएंगे। इसमें गड्ढे का हिस्सा सबसे अधिक रहेगा जो कि करीब करीब 286 करोड़ रुपए है। इसके बाद 22 मिलियन मतलब कि 181 करोड़ रुपए रहेगा और सबसे कम पराग अग्रवाल का 69 करोड़ रुपए रहेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल कंपनी का सीईओ बने थे। राजस्थान के अजमेर के रहने वाले पराग सीईओ बनने से पहले ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी थे। साल 2021 में उन्हें सैलरी और दूसरे भत्तों के रूप में करीब 3 करोड़ डॉलर मिले थे। सीईओ के रूप में अग्रवाल का वेतन सालाना 1 मिलियन डॉलर मतलब करीब 9 करोड़ 24 लाख रुपए हो गया था। तो सीधी सी बात है भाई, ये नौकरी जाना भी कोई नौकरी जानी हुई, मतलब आपको इतना पैसा मिल गया कि आप आपके पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। पर ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बात है, न जाने इसमें क्या होगा, क्या झोल निकल के आएगा और न जाने कौन सी अगली कंपनी में वो कितने बड़े पैकेज पर जाकर बैठेंगे। लेकिन बात वही, भारत में अभी भी पेपर डालने को जब कहा जाता है तो फिर डर का माहौल बन जाता है कि भैया हमको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया तो आगे हमको नौकरी कौन देगा। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।